पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि राजनीति भी गजब के रंग दिखाती है। ये कब किसे अर्श से फर्श तक ला दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और राजनीति में सियासी धुरंधरों के सफर को तय करने में सबसे ज्यादा योगदान होता है जनता का। जहां जनता जब मन बना लेती है तो उसे सत्ता में बिठा देती है और जब नकार देती है तो सत्ता से बाहर भी कर देती है। यूं तो ऐसे तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हैं, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव सबसे ताजा उदाहरण है, जहां 2014 से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही आम आदमी पार्टी को इस बार जनता ने नकारते हुए दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया है। और पिछले चुनावों में जो आम आदमी पार्टी कभी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया करती थी, वो आम आदमी पार्टी इस बार 62 सीटों से 22 सीटों पर महज सिमट कर रह गई है। और 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर रही भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता ने भरोसा करते हुए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज कराते हुए सत्ता वापसी कराने का काम किया है। तो वहीं दिल्ली में उतरी अन्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस, बसपा और आसपा के साथ साथ बाकी सभी पार्टियों का तो सुपड़ा साफ होता देखा गया। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा ने दमदार तरीके से चुनावी मैदान में उतरने का काम तो किया था, लेकिन बसपा का हाथी एक बार फिर से इस सियासी मैदान से गुम होता दिखाई दिया, जिसके बाद से ही पार्टी के अंदर मंथन का दौर शुरू हुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से लगातार समीक्षा बैठकें की गई। दरअसल पिछले चुनावों में बसपा को मिली करारी हार के बाद से पार्टी लगातार अपनी धीमी पड़ी चाल को तेज गति देने में लग गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज फिर एक अहम बैठक बुलाई है। बता दें कि अब से 2 साल बाद यानी कि 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती पार्टी संगठन में बदलाव कर पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गई हैं, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो लगातार समीक्षा बैठकें कर रही हैं और अपने उसी तल्ख रवैये को अपनाते हुए अब पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस से पाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले चंद महीनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये तीसरी बैठक है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के दायित्व में बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। इस मीटिंग में देश भर के पार्टी नेताओं को बुलाया गया है। कई राज्यों से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। बता दें कि इस बैठक का एजेंडा तो पिछली मीटिंग में तय किए गए काम की समीक्षा है। वहीं माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कुछ नेताओं की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। हाल के दिनों में तो कुछ राज्यों में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं, जैसे कि चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में पार्टी ने नया अध्यक्ष बनाया। वहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती पार्टी संगठन में बदलाव कर नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने में जुटी हुई हैं। अब पार्टी के प्रत्येक मंडल में 4 प्रभारी होंगे, वहीं जिलेवार विधानसभा क्षेत्र में 1 के बजाय 2 प्रभारी होंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया जाएगा। इस बीच बसपा सुप्रीमो ने आज देश भर के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। कहा जा रहा है कि पार्टी संगठन व जनाधार बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा के नाम पर बुलाई गई इस बैठक में बसपा प्रमुख अहम निर्णय कर सकती हैं। 25 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करने के बाद संगठन में बदलाव किया है। वहीं साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा सुप्रीमो ने पहली बार मंडल से लेकर जिले स्तर तक के 1028 प्रभारी बनाए हैं। 18 मंडलों में से प्रत्येक में 4-4, 75 जिलों में से हर जिले में 2-2 और 403 विधानसभा क्षेत्रों में से भी 2-2 प्रभारी बनाए गए हैं। संगठन के मंडल इंचार्ज व जिलाध्यक्ष के साथ रहते हुए प्रभारी बसपा की सत्ता में वापसी के लिए जुटेंगे। साथ ही पदाधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि मंडल इंचार्ज नौशाद अली को मुरादाबाद मंडल से गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह मुनकाद अली को गोरखपुर से मुरादाबाद भेजा गया। इसी तरह अन्य पदाधिकारियों को एक मंडल से दूसरे मंडल में भेजा गया है और मेरठ जिले की कार्यकारिणी में भी बदलाव किया गया है। इन्हीं सब फेरबदल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मंडल व जिले के साथ ही वाम सेव के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान राष्ट्रीय स्तर की ये तीसरी बैठक बुलाई गई है,
उससे प्रदेश की राजनीति में तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा के संस्थापक कांशी राम की जयंती पर 15 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में भी बताएंगी। वहीं पिछले दिनों अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धाल को पार्टी से बाहर करते हुए जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के गुणों को लेकर एक्स पर लिखा था कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वो भी श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित व प्रतीक्षित सफलता मिल सके। बसपा सुप्रीमो मायावती की इस पोस्ट के बाद से चर्चा होने लगी थी कि क्या बसपा सुप्रीमो अब आकाश आनंद को लेकर कोई फैसला ले सकती हैं और क्या अब आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस पर एक बार फिर से विचार करने के मूड में है। जिसके बाद अब जिस तरह से लगातार बसपा सुप्रीमो की ओर से पार्टी पदाधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए चर्चा ये भी है कि आज बसपा प्रमुख इसे लेकर भी कोई अहम फैसला लेते हुए बड़ी घोषणा कर सकती हैं। चर्चा तो ये भी है कि इस बैठक में आकाश नहीं होंगे। बता दें कि एक बार हटाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिलहाल आकाश आनंद को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना रखा है। इस साल की शुरुआत में आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके लिए लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। अब फिर से उसी तरह की मीटिंग हो रही है। वही बसपा सुप्रीमो के पिछले कुछ एक्स पोस्ट को देखें तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि वो आकाश आनंद की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है और वो साफ कह भी चुकी हैं कि उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए उनकी तरह ही मेहनत करने की जरूरत है। जाहिर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपने पुराने तल्ख तेवरों के साथ एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं और वो लगातार पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की इस बैठक में बसपा सुप्रीमो की ओर से क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।